मैं 1 से 50 तक आर्टिकल आपको बताता हूँ कैसे याद करना है। टाइम देखो 3 मिनट से ज़्यादा ना लगे। और इसको 10 बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बस हो जाएगा, ठीक। और ये जो है हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। कई लड़के तैयारी करते हैं, अनुच्छेद 17 में भी फंस जाते हैं, है ना। तो आप लोगों को याद रहे। हाँ चलिए शुरू करते हैं। टाइम देखिए। पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा बाहरी राज्यों का प्रवेश, तीसरा नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार संसद को होगा, चौथा जो परिवर्तन होगा वो साधारण बहुमत से, यानी अनुच्छेद 368 का उपयोग नहीं होगा, यानी उसके द्वारा संशोधन नहीं किया जाएगा। 5 में है प्रारंभिक नागरिकता, 6 में जो पाकिस्तान से भारत चले आए, देश बंटवारे के समय गए और फिर चले आए 1950 से पहले। 7 में भारत से जो पाकिस्तान चले गए, विदेश नहीं पाकिस्तान, है ना। 8 में भारतीय उद्भव के वो व्यक्ति जो अमेरिका रह रहे हैं, ब्रिटेन रह रहे हैं, यानी विदेश में रह रहे हैं, उनको नागरिकता। 9 में यदि आपने भारतीय नागरिकता ले रखी है और दूसरे देश की नागरिकता ले लिए तो भारतीय नागरिकता समान। 10 में नागरिकता का बना रहना, संसद आप गलत काम करेंगे नागरिकता छीन लेगी। 11 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा आप जानते हैं कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता मिलती है। अब देखो तेज मत आना हो तो 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में विधि यानी संसद नियम, विनियम, उपनियम कुछ भी द्वारा विधि बना सकती। 14 में विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण, और 15 अभी आप लोग याद है कि धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर विभेद नहीं। और 16 में लोक नियोजन। हाँ सभी लोग थोड़ा तेज आवाज में बताएं ताकि हम जान जाएं। 16 में लोक नियोजन, 17 में छुआछूत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में हाँ वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगम संघ बनाने की स्वतंत्रता, निरायुष सम्मेलन की स्वतंत्रता, है ना, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 में हाँ जीने का अधिकार, यानी आपके जो है प्राइवेसी रखने का अधिकार, हथकड़ी ना लगने का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण, शिक्षा का अधिकार। 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, जैसे संजू भाई, संजय दत्त, है ना। 23 में बेगार, हाँ जैसे कोई पानी मांगे घर पे तो कह दो कि अब बेगार नहीं करेंगे, यानी इसके बदले में हाँ पैसा ना दो तो कम से कम प्रेम से बोलो, है ना, है ना, सब कुछ है नहीं लेकिन प्रेम से तो बोले। 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को हाँ उनको जो है चाय की दुकान पे या जो है बलरामपुर चीनी मिल पे या किसी जो है कोयले की खान में नहीं लगाया जाएगा। 25 में हाँ कोई भी धर्म मानने, अपनाने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। 26 में धर्म के प्रबंध। 27 में टैक्स, यानी अयोध्या में मंदिर बना है तो सब पे टैक्स नहीं लगेगा। लक्ष्मी जी का मंदिर वहाँ पे बना है तो नहीं, कहीं भोलेनाथ का मंदिर तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 हाँ टैक्स नहीं लगता है मंदिरों पे, धार्मिक कार्य पे टैक्स फ्री है। 28 में शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक यानी जो है आपकी शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा। 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। 30 में मकतब मदरसा। 31 में संपत्ति का अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा निर्दिष्ट। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार की इच्छा। 33 में
अगर इसमें से आप मान लीजिए आईपीएस बनते हैं तो आपकी सुरक्षा यानी जो है आपके मौलिक अधिकारों में कमी की जाएगी, रात में भी ड्यूटी करना पड़ेगा। 34 में मार्शल लॉ, जब कोई नहीं सुधार पाएगा तो वहाँ पे मार्शल लॉ, यानी वहाँ पे क्षेत्रीय शासन प्रशासन मतलब कुछ नहीं, सब कुछ सेना के द्वारा। 35 में संसद आपकी क्षतिपूर्ति दे सकता है। फिर वही 36 में राज्य की परिभाषा। 37 में इन्फोर्सेबल, यानी जो है नीति निर्देशक तत्व जो है वो अगर मान लीजिए नहीं होता है तो किसी को जो है राज्य या कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। सरकार के पास पैसा है तो आपको वजीफा देगी, लैपटॉप देगी, फोन देगी। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जो आपके प्रस्तावना में भी है, इसमें भी है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को स्थापित करना। 49 में समान कार्य के लिए समान वेतन, कहते हैं कि बुद्धि का प्रयोग करो पैसा बहुत मिलेगा, शारीरिक वर्ग पे पैसा कम मिलेगा, लेकिन समान कार्य समान वेतन लागू है तो वहाँ पे सिमिलरिटी नहीं है। यानी कोई जो है यानी कहते हैं मजदूर वर्ग है, लेबर कैटेगरी का, और कोई अधिकारी वर्ग का, तो वहाँ श्रमिक दोनों हैं, लेकिन एक का सेवा भाव से कहा जाए कि तो जो है वो मेंटल मतलब आपका दिमागी तौर पे कार्य। 40 में पंचायती राज, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करें। 41 में बेकारी बुढ़ापा बेरोजगारी में लोक सहायता। 42 में स्त्री प्रसूत सहायता। 43 में निर्वाह मजदूरी, आप कोई शोषण नहीं कर पाएगा, आप उपभोक्ता फोरम में चले जाओगे। 44 में एक समान सिविल संहिता, देखो अभी उत्तराखंड ने लागू किया है, गुजरात में भी, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, ऐसे जो है मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सब जगह। उसके बाद जो है 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा एवं सुरक्षा। अब देखिए यहाँ पे आप देखे होंगे तो जो नई शिक्षा नीति, पहली नई शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी 86 में, और ये तीसरी 2020 ये लागू है। तो इसमें जो है प्राइमरी जो है कहते हैं कि 5 + 3 + 4, तो ये 5 में जो है आपका यानी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका है तो ये शिक्षा देंगी। अनुच्छेद 45 यानी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा एवं सुरक्षा, ये आपके 45 अनुच्छेद में। 46 में अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा एवं अर्थ संबंधी। 47 में पोषाहार, मद निषेध। अभी देखो पूछ रहे थे कि मद निषेध में जीएसटी है, मद निषेध में जीएसटी नहीं है। 3 मिनट हो गया होगा, है ना? हाँ, अरे कोई बात नहीं। तो इसमें जो है मद निषेध, अब मद निषेध अभी हम बता रहे हैं कि जीएसटी कहाँ कहाँ पे नहीं है। मद निषेध हमने बता दिया कि 46 में, वो 47 में 6 चीज़ों पे नहीं है मद निषेध, यानी कहने का एक तो इस पे अल्कोहल पे, इस पे पेट्रोल पे, तेलों पे, और एरोबिक जैसे कोई हवाई जहाज वगैरह का होगा उस पे भी नहीं है। तो इस तरह से आपके जो है नहीं। 48 में कृषि एवं पशुपालन और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। हाँ 1972, जिनमें है जानकी रम में है राम, बिस्की में विष्णु, देसी में हनुमान, और किस किस का परहेज करूं जब सब में है भगवान। यानी हाँ मधुबाला मधुशाला मधु कलश, यानी पीने वाला व्यक्ति है वो अपना जो है कहाँ पे भट्टी लगी है, कहाँ पे जो है इसकी लगा सर, है ना, पता कर लेंगे। तो 48 49 में स्मारक सुरक्षा करना यानी सही। हाँ, और 50 में 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अब पता लगा डीएम साहब ही सब कार्य कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो सही से नहीं होगा। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि जो है हाँ वो इनका जो है यानी